ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सज्जनों, अब 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया, किंतु चंद्रमा 27 पत्नियों में रोहिणी नाम वाली पत्नी को ही ज़्यादा प्रेम करते थे। अन्य बहनों ने हमें अपने पिता से इस बात को बताया तो दक्ष ने चंद्रमा को समझाया। जब चंद्रमा फिर भी नहीं माने तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोगी हो जाने का श्राप दे दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा ने कहा, चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाएं और वहां शिवलिंग को स्थापित करके शिवाराधना करें। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र के में 6 महीने तक मृत्युंजय महामंत्र से शिव जी का पूजन किया। भगवान शिव ने दर्शन दिया और चंद्रमा को आशीर्वाद भी दिया। हे चंद्र, आज से एक पक्ष में तुम्हारी कला घटेगी और दूसरे पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ेगी। शिव जी ने कहा, यह लिंग आज से सोमेश्वर नाम से विख्यात होगा। जो यहाँ आकर पूजन करेंगे वह क्षय रोग या कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएंगे। सोमलिंगे नरो दृष्ट्वा सर्व पापर प्रमुच्यते। सज्जनों, अब दूसरा शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। जब स्वामी कार्तिकेय जी रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए थे, तब भगवान शिव और माता पार्वती उनसे मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर गए। कार्तिकेय जी अपने माता पिता का आगमन जानकर 3 योजन दूर चले गए। तब से भगवती शिव और माता पार्वती प्रत्येक वर्ष पर वहां अपने पुत्र से मिलने आते हैं। अमावस्या के दिन साक्षात शिव और पूर्णिमा के दिन साक्षात माता पार्वती वहां उपस्थित रहती हैं। उसी दिन से मल्लिका बनी। मल्लिका मतलब पार्वती तथा अर्जुन मतलब होता है शिव जी का मिश्रित रूप वहाँ मल्लिकार्जुन शिवलिंग के नाम से 3 लोकों में विख्यात हुआ। जननी गर्भ संभूतम कष्ट नापनोति वै पुनः। जो मल्लिकार्जुन का दर्शन करता है उसे दोबारा माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। तीसरा शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग के रूप में महाकाल ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव को यह परम प्रिय अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, चारों ही परम विद्वान थे। अवंती नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो रही थी। इधर रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नामक दैत्य रहता था। उस दुष्ट असुर ने बहुत बड़ी सेना लेकर अवंतीपुरी उज्जैन पर आक्रमण कर दिया था। दूषण ने ब्राह्मणों से कहा कि अगर वे वेद धर्म को छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन करें तो मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ। सब ब्राह्मण भगवान शिव की शरण में चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण शिव जी की आराधना कर रहे थे। जैसे ही राक्षसों ने ब्राह्मणों को मारना चाहा, उसी समय पार्थिव के स्थान पर एक गड्ढा हो गया और उसमें से साक्षात भगवान महाकाल प्रकट हो गए। भगवान महाकाल के हुंकार मात्र से वह दूषण नामक राक्षस अपने सैन्य सहित नष्ट हो गया। जो कामना करके मनुष्य महाकाल की उपासना करता है उसकी हर वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है का वर्णन है। विंध्य पर्वत ने भगवान ओंकारेश्वर की 6 महीने तक उपासना की। शिव प्रसन्न हो गए। विंध्य पर्वत की मनोकामना पूर्ण कर दिया, किंतु उसी समय देवता प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे वहीं रुक जाए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। उसी समय वह लिंग ओंकार 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में सदा स्थित सदाशिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और जो पार्थिव रूप से प्रकट हुए थे वह परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान नर और नारायण ने बद्रिक आश्रम में कठोर तप किया। उनके प्रार्थना किए जाने पर भगवान सदाशिव और केदारेश्वर के रूप में सदा के लिए वहाँ विराजमान हो गए। केदार नाम शंभु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे इस भूखंड के स्वामी हैं। सर्व काम प्रद शंभु केदार आख्यो न संशय। अब भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है।
भगवान ने महाबलशाली कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी पुत्र भीम का निश्चरों सहित संहार कर दिया। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव दुष्टों का दमन करने के लिए एक रूप से वहीं भीम शंकर नाम से स्थित हो गए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। वाराणसी में भगवान शिव काशी विश्वेश्वर के रूप में उपस्थित है। काशी की इतनी महिमा है कि यह कोई भी मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र हो, कोई कन्या हो, विवाहिता हो, विधवा हो, रजस्वला हो, अरे कहाँ तक कहें कि अगर वह व्यभिचारिणी भी होगी तो भी उसका उद्धार हो शिवलिंग का दर्शन मात्र से हो जाएगा। काशी में मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विश्वनाथ भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों देने वाले हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महर्षि गौतम के प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव वहीं स्थित हो गए थे। गंगा मैया गौतमी के नाम से विख्यात हुई तथा उन्हीं गौतमी के तट पर भगवान शिव त्र्यंबक नाम से विश्व विख्यात हुए। गौतम जी के द्वारा पूजित यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग समस्त वासनाओं को पूर्ण करने वाला है। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग रावण ने कैलाश जाकर भगवान की आराधना की तथा कहा कि मैं आपको कैलाश से लंकापुरी लेकर चलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने शिवलिंग देकर कहा, हे रावण, तुम मेरी इस शिवलिंग को अपने घर लेकर जाओ, किंतु ध्यान रखना इस लिंग को जहाँ पर भी भूमि में रख दोगे ये वहीं पर स्थित हो जाएगा। रावण लिंग को उठाकर ले चला, किंतु मार्ग में उसे लोक शंका आ गई। रावण एक गोप को शिवलिंग देकर लोक शंका करने चला गया। एक मुहूर्त बीतने पर गोप लिंग के भार से पीड़ित हो गया और उसने वहीं पृथ्वी पर शिवलिंग रख दिया। वह लिंग वहीं स्थिर हो गया और वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव अपने परम भक्त सुप्रिय वैश्य के लिए कारागार में प्रकट हुए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य से द्वेष करने वाले दारुक का वध किया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर भगवान के शिवलिंग की आराधना की थी, जो रामेश्वर नाम से विख्यात हुए। जो गंगा जल से श्री रामेश्वर शिवलिंग को स्नान करवाएगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा, ऐसा वर्णन है। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग 12वां है। सुधर्मा नाम के एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। सुदेहा ने जब कोई संतान नहीं हुआ तो उसने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह सुधर्मा से करवा दिया। घुष्मा पर परम शिव भक्त थी। घुष्मा कालांतर में सुधर्मा और घुष्मा के एक पुत्र हुआ। पुत्र के बड़ा होने पर पिता ने पुत्र का विवाह कर दिया, किंतु सुधर्मा की प्रथम पत्नी ने पुत्र को मार डाला और तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहां घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी। पुत्र की मृत्यु पर सब विलाप करने लगे, लेकिन घुष्मा शिव पूजन में लगी रही। थोड़ी देर में भगवान ने घुष्मा को उसका मरा हुआ पुत्र वापस लौटा दिया और स्वयं दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब घुष्मेश्वर महादेव के रूप में वहीं स्थित हो गए। विष्णु को सुदर्शन चक्र की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।